नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकें एवं पत्र पत्रिकाओं को देखेंगे, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में यहाँ से हमेशा प्रश्न बनते हैं। और साथ में प्रमुख धार्मिक एवं समाज सुधार आंदोलन से जुड़े प्रश्नों को देखेंगे। और ये आपके आगामी एग्जाम यूपी पीसीएस हो गया, आरओ पीसीएस से एग्जाम, बीईओ, एलटी ग्रेड या अन्य सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जो कि ये आपका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा हुआ टॉपिक है ये। तो यहाँ से हमेशा 1 से 2 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित पुस्तकें एवं पत्र पत्रिकाएँ। तो यहाँ पे पहले वाले कॉलम में जो दिया गया है पुस्तकें एवं पत्र पत्रिकाएं हैं, और उसके बाद संपादक और उनके लेखक हैं। तो यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो सबसे पहला है संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार। तो ये इसके संपादक हैं राजा राममोहन राय। यदि पूछा जाए संवाद कौमुदी के लेखक कौन है तो राजा राममोहन राय, या मिरातुल अखबार पत्रिका के संपादक कौन है तो राजा राममोहन राय हैं। राजा राममोहन राय को आपको पता होगा कि इनको आधुनिक भारत का प्रथम नेता, नव जागरण का अग्रदूत, नए भारत का पैगंबर और भारतीय पुनर्जागरण का जनक, इन सभी नामों से इनको जाना जाता है। और राजा राममोहन राय ने फारसी में एक पुस्तक लिखा हुआ है, तोहफात उल मुहद्दीन, यानी कि एकेश्वरवादियों को उपहार, और जिसमें उन्होंने बहुदेववाद का विरोध भी किया है। और राजा राममोहन राय इन्होंने मूर्ति पूजा, जाति प्रथा तो धार्मिक आडंबरों का विरोध भी किया है। सती प्रथा के खिलाफ इन्होंने आंदोलन की शुरुआत भी की थी, और इन्हीं के प्रयासों की बदौलत जो है 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए कानून भी बनाया था। और मुगल सम्राट जो है अकबर द्वितीय ने राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। तो ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, तो अकबर द्वितीय ने यह उपाधि दी थी। और 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज नामक एक धार्मिक संस्था की स्थापना भी राजा राममोहन राय ने की थी। तो यदि प्रश्न पूछा जाए कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी तो राजा राममोहन राय के द्वारा ही किया गया था, जो कि आगे आपको इसमें बताया भी जाएगा। उसके बाद दूसरा जो पुस्तक है काफ़ी महत्वपूर्ण है, वॉइस ऑफ इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया और रफ्त गुफ्तार। तो इन सभी के जो संपादक यानी कि लेखक हैं वो हैं दादा भाई नौरोजी। सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है इसमें पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पूछा जाता है, किसके लेखक कौन है या संपादक कौन है तो दादा भाई नौरोजी हैं। तो इनका और भी है वॉइस ऑफ इंडिया या रफ्त गुफ्तार, तो इनके भी संपादक जो है दादा भाई नौरोजी ही हैं। तो यहाँ भी जो है प्रश्न बनता है यहाँ से भी। अगला है महत्वपूर्ण है ये भी, सत्यार्थ प्रकाश। तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना किए थे स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश आर्य समाज, आप लोग जो है सुने होंगे, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी तो दयानंद सरस्वती के द्वारा ही किया गया था। आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी तो 1875 ईस्वी में बम्बई में की गई थी, और इसका मुख्यालय जो था वह लाहौर में बनाया गया था। और स्वामी दयानंद सरस्वती का एक नारा जो काफ़ी प्रचलित है दिया गया था इनके द्वारा, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था तो दयानंद सरस्वती के द्वारा ही ये नारा दिया गया था। ये भी कई बार पूछा गया है तो याद रखिएगा। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है तो दयानंद सरस्वती की। अगला देखते हैं हम, होम एंड द वर्ल्ड और गीतांजलि। ये दोनों रचनाएं जो है रविन्द्रनाथ टैगोर की हैं। तो गीतांजलि काफ़ी पूछा था, ये गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है नोबेल पुरस्कार भी दिया गया, साहित्य का नोबेल पुरस्कार इनको मिला था गीतांजलि के लिए ही। उसके बाद है आनंद मठ। आनंद मठ देवी चौधरानी, इसके जो संपादक या लेखक हैं वह हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आनंद मठ काफ़ी प्रसिद्ध उपन्यास है, ये भी पूछा जाता है। फिर है नील दर्पण। तो नील दर्पण जो पत्र है या कह सकते हैं पत्रिका, तो ये इसके जो संपादक हैं दीन बंधु मित्र थे,
और ये नील आंदोलन से जुड़ा जो था, नील विद्रोह कह सकते हैं या नील आंदोलन, तो नील आंदोलन से जुड़ा हुआ है नील दर्पण, जिसके संपादक हैं दीनबंधु मित्र। फिर है अभ्युदय, लीडर और हिंदुस्तान। अभ्युदय, लीडर और हिंदुस्तान के जो संपादक हैं वो है पंडित मदन मोहन मालवीय। इंडियन मिरर के संपादक हैं केशव चंद्र सेन। द इंडिपेंडेंट, मोतीलाल नेहरू इसके संपादक हैं। केसरी जो कि मराठी भाषा में है, मराठा जो कि अंग्रेजी भाषा में है, और गीता रहस्य। तीनों ही महत्वपूर्ण है, हमेशा ये परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये तीनों जो है किसका है, बाल गंगाधर तिलक का है। केसरी पत्रिका जो कि मराठी भाषा में है और मराठा पत्रिका अंग्रेजी भाषा में, गीता रहस्य पुस्तक ये बाल गंगाधर तिलक का है। तीनों ही पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है आपका कामरेड और हमदर्द। कामरेड पत्रिका और हमदर्द, इसके जो लेखक या संपादक हैं वो है मोहम्मद अली। नेक्स्ट है आपका कर्मयोगी, वंदे मातरम, सावित्री, द लाइफ डिवाइन, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड। तो इन सब के संपादक हैं अरविंद घोष। और अगला जो पत्रिका है वह गुलामगिरी। तो गुलामगिरी पत्रिका के संपादक हैं ज्योतिबा फुले। आगे देखते हैं बहिष्कृत भारत जो कि मराठी है, मूक नायक। इन दोनों के संपादक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो मूक नायक का पूछा जाए संपादक कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। या बहिष्कृत भारत के संपादक या लेखक कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। ए नेशन इन मेकिंग और दी बंगाली, इन दोनों पत्र के जो संपादक हैं वो हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी या एस.एन. बनर्जी इनको कहा जाता है। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया पत्रिका के संपादक हैं एनी बेसेंट। दोनों ही महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया के संपादक कौन है, तो एनी बेसेंट हैं। फिर है इंडिया डिवाइडेड, ये भी महत्वपूर्ण है। ये इसकी रचना, इंडिया डिवाइडेड पत्रिका के जो लेखक या संपादक थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अनहैप्पी इंडिया, पीपुल, पंजाबी और वंदे मातरम, इन सब के जो संपादक थे लाला लाजपत राय थे। अनहैप्पी इंडिया कई बार पूछा गया है और पंजाबी भी पूछा गया है, वंदे मातरम भी पूछा गया है। तो इन सब के संपादक कौन है, लाला लाजपत राय हैं। और अगला जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है, हमेशा पूछा जाता है परीक्षाओं में। यंग इंडिया के संपादक हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन, इन सब के जो संपादक हैं वो हैं महात्मा गांधी। यंग इंडिया कई बार पूछा गया है, हरिजन भी पूछा गया है, नवजीवन भी पूछा गया है, हिंद स्वराज भी पूछा गया है, और महात्मा गांधी की जो आत्मकथा है उसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। तो ये भी कई बार पूछा गया है, किसकी रचना है, वो महात्मा गांधी सही हो जाएगा यहाँ पे। फिर इंडिया विंस फ्रीडम, अल हिलाल और अल बिलाग। तो इन सब के संपादक हैं अबुल कलाम आज़ाद। इंडिया विंस फ्रीडम कई बार पूछा गया है और अल हिलाल भी पूछा गया है। तो इन सब के संपादक कौन है, अबुल कलाम आज़ाद हैं। और अगला जो पत्रिका है और किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये जवाहरलाल नेहरू का है, काफ़ी प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के संपादक कौन है, जवाहरलाल नेहरू। ग्लिम्सेज ऑफ दी वर्ल्ड हिस्ट्रीज, मेरी कहानी, नेशनल हेराल्ड, कौमी आवाज़, इन सब के संपादक कौन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। फिर है इंडिया फॉर इंडियंस, यह पत्रिका जो है चित्तरंजन दास का है। फिर है हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर, लाला हरदयाल का है। इंडियन अनरेस्ट, तो यह है वेलेंटाइन सिरोल का। और वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, वीर सावरकर का है। कांग्रेस का इतिहास, पट्टाभी सीतारमैया का है। इंडियन स्ट्रगल, तो इसके संपादक हैं सुभाष चंद्र बोस। महत्वपूर्ण है, ये भी पूछा गया है कई बार परीक्षाओं में। अगला जो पत्रिका है फ्री हिंदुस्तान, इसके संपादक हैं तारकनाथ दास। द रिवोल्यूशनरी और बंदी जीवन, इसके संपादक हैं सचिंद्र नाथ सान्याल। हिंदू पैट्रियाट, इसके संपादक हैं हरीश चंद्र मुखर्जी। और दोस्तों आपको बता दें कि यदि आप इसका PDF जो है डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे दिया गया, वहाँ से जाके आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। और नेक्स्ट है आपका द हिंदू। तो द हिंदू
ये GS अय्यर एवं B राघवाचारी का है। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट श्यामजी कृष्ण वर्मा इसके संपादक हैं। युगांतर पत्रिका के संपादक वारिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र दत्त हैं। काल पत्रिका के संपादक प्रांजपेय हैं। भारत श्रमजीवी पत्रिका के संपादक शशिपद बनर्जी हैं। फिलासफी ऑफ बम ये भगवती चरण बोहरा का है कि ये अभी आपका परीक्षा में पूछा गया है। और द सोशलिस्ट, तो द सोशलिस्ट के संपादक हैं श्रीपाद अमृत डांगे। भवानी मंदिर बारिंद्र कुमार घोष का है। भारत माता ये अजीत सिंह का है। वंदे मातरम ये मैडम बीकाजी कामा का है। संजीवनी कृष्ण कुमार मित्र का है। द इंडियन मुसलमान W हंटर का है। ये व्हाई सोशलिज्म ये आपका जयप्रकाश नारायण इसके संपादक हैं। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया RC दत्त का है, ये भी आपका महत्वपूर्ण है, पूछा गया है। तहजीबुल अखलाक ये सैयद अहमद खान का है। दोस्तों एक महत्वपूर्ण सूचना आपको बतानी है कि फिजिक्स वाला की तरफ से स्टूडेंट्स के भारी डिमांड पे BPSC और UPPSC एग्ज़ाम के लिए फाउंडेशन बैच को शुरू कर दिए गए हैं। तो यदि आप भी जो है UPPSC और BPSC एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, अभी तक तैयारी नहीं जो है कर रहे हैं, तो आप इस बैच से जुड़ सकते हैं, जिसमें सक्षम बैच शुरू किया गया है UPPSC एग्ज़ाम 2023 के लिए, और अग्निपंख जो है बैच शुरू किया गया है आपका UPPSC और BPSC एग्ज़ाम के लिए। तो इन दोनों बैच को से आप जो है जुड़ सकते हैं। फिजिक्स वाला चैनल को आप सब्सक्राइब करके जो है आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। फीस इसका रखा गया 3999 रुपये। यदि आप हमारा कूपन कोड यूज करते हैं PSC014 तो आपको 500 रुपये का इसमें डिस्काउंट भी हो जाएगा। तो जो लोग BPSC UPPSC एग्ज़ाम की जो है तैयारी करना चाहते हैं, तो आप इस बैच से जुड़ सकते हैं, फिजिक्स वाला चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ से अपनी तैयारी को जो है आप कर सकते हैं। तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया गया, वहाँ से डिटेल जाके आप जो है चेक कर सकते हैं। अग्निपंख बैच भी शुरू कर दिया गया UPPSC एग्ज़ाम 2023 के लिए, और BPSC एग्ज़ाम 2023 के लिए भी अग्निपंख बैच शुरू किया गया है। तो जो लोग जो है इन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अभी तक नहीं कर रहे हैं, तो आप इस कोर्स को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाके आप जो है जुड़ सकते हैं और पूरी डिटेल को जो है देख सकते हैं। फीस आपको बता दिया गया है 3999 रुपये, और यदि आप हमारा जो कूपन कोड है PSC014 तो ये यूज करेंगे तो आपको 500 रुपये का वहाँ पे डिस्काउंट भी हो जाएगा। तो आप जल्दी से जल्दी जाइए और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक को जो है आप चेक करके इस बैच से जो है जुड़ सकते हैं। और अब देखते हैं विभिन्न धार्मिक एवं समाज सुधार आंदोलन, जो कि यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है हमेशा। तो आप देख सकते हैं पहले वाले कॉलम में दिया गया संस्था या संगठन का नाम, दूसरे कॉलम में है वर्ष, और तीसरे कॉलम में आपका संस्थापक दिए गए हैं। तो सबसे पहला है आपका आत्मीय सभा, हिंदू कॉलेज, वेदांत कॉलेज और ब्रह्म समाज। तो इनकी स्थापना वर्ष देखा जाए आत्मीय सभा का 1815 में हुआ था, हिंदू कॉलेज का 1817 में, वेदांत कॉलेज 1825 में, और ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 1828 में। इन सब के संपादक कौन हैं? तो राजा राममोहन राय हैं। आपको बताया गया राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी राजा की उपाधि राममोहन राय को, और 1828 में इनके द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना जो है की गई थी, और कालांतर में ब्रह्म समाज के नाम से इसे जाने जाने लगा। फिर है आपका युवा बंगाल आंदोलन। युवा बंगाल आंदोलन 1826 में हेनरी विवियन डेरोजियो इसके संस्थापक हैं। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना हुई थी 1839 में, देवेंद्रनाथ टैगोर इसके संपादक हैं। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा ये 1843 में स्थापना हुआ इसका, और दादा भाई नौरोजी के द्वारा। विधवा विवाह समाज 1850 में विष्णु शास्त्री पंडित के द्वारा। रहनुमाई मजदायसन सभा 1851 में नौरोजी फरदोन जी, दादा भाई नौरोजी और एस बंगाली के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। अगला है मुहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी, 1863 में इसकी स्थापना हुई, अब्दुल लतीफ़ के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद है साइंटिफिक सोसाइटी अलीगढ़ मुहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, तो इसकी स्थापना हुई थी
साइंटिफिक सोसाइटी का 1864 में, और अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई थी 1875 में। तो इन सब के जो संस्थापक थे सैयद अहमद खान थे। ये आपका पूछा गया है, अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की संस्थापक कौन थे? तो सैयद अहमद खान थे, और इसकी स्थापना कब की गई? 1875 में की गई थी। अगला है आपका देवबंद स्कूल। देवबंद स्कूल की स्थापना हुई थी 1866 में मोहम्मद कासिम ननौतवी एवं रशीद अहमद गंगोही के द्वारा। तो देवबंद स्कूल जो है, ये देवबंद आंदोलन की शुरुआत जो है मोहम्मद कासिम ननौतवी एवं रशीद अहमद गंगोही के द्वारा की गई थी, और ये अंग्रेजी विरोधी आंदोलन था, और इसने अंग्रेजी शिक्षा और पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से मुस्लिम समाज को मुक्त रखने का प्रयास जो है किया था। तो देवबंद स्कूल 1866 याद रखिएगा, या देवबंद आंदोलन। प्रार्थना समाज काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में। 1867 में केशव चंद्र सेन, एम.जी. रानाडे और आत्माराम पांडुरंग। तो इसके संस्थापक में जो है केशव चंद्र सेन थे, एम.जी. रानाडे थे, आत्माराम पांडुरंग भी बाद में इससे जुड़े। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। स्थापना इसका 1867। नेक्स्ट है आपका पूना सार्वजनिक सभा। तो 1867 में भी इसकी स्थापना हुई एम.जी. रानाडे के द्वारा। आर्य समाज के बारे में पहले भी बताया गया आपको। 1875 में इसकी स्थापना हुई, किसके द्वारा? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। इनका एक प्रसिद्ध नारा आपको बताया गया कि वेदों की ओर लौटो। ये नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही दिया गया था। और स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है इनको। ये प्रश्न पूछा गया है अब कि भारत का मार्टिन लूथर किंग किन को कहा जाता है? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती को ही कहा जाता है। अगला है देव समाज। देव समाज की स्थापना हुई थी 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा। शारदा सदन की स्थापना 1889 में हुआ पंडिता रमाबाई के द्वारा। और अहमदिया आंदोलन लगभग 1889 ईस्वी में गुलाम अहमद जो है के द्वारा। और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी या भारत सेवक समाज, काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया परीक्षाओं में। तो 1905 में इसकी स्थापना हुई थी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी या भारत सेवक समाज का। किसके द्वारा की गई थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट आपका द डिप्रेस्ड क्लासेज मिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया। 1906 में स्थापना हुई, वी.आर. सिंधे के द्वारा स्थापना की गई थी। और अगला है आपका सोशल सर्विस लीग। तो 1911 में स्थापना हुआ, एम.एन. जोशी के द्वारा इसकी स्थापना की गई। और आत्मसम्मान आंदोलन 1925 में स्थापना हुआ, रामास्वामी नायकर के द्वारा। तो ये था आपका महत्वपूर्ण विभिन्न धार्मिक एवं समाज सुधार आंदोलन से जुड़े प्रश्न, जो कि हमेशा यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और साथ में हम लोग देखें विभिन्न जो धार्मिक और जो स्वतंत्रता से जुड़े जो पत्र और पत्रिकाएं एवं पुस्तकें थे, वहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो इन दोनों टॉपिक से जो है हमेशा प्रश्न बनते हैं। कोई भी आपका स्टेट पीएससी का एग्ज़ाम हो या कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, यहाँ से प्रश्न हमेशा बनता है। तो इसे आप लोग परीक्षा से पहले एक बार ज़रूर देख करके जाइएगा। इसका पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ भी इसका डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।